तो आज हम क्या करते हैं, क्लास 10 का टॉपिक है लाइट वगैरह, ठीक है, जिसमें क्या है, लेंस है, मिरर है और उनसे फॉर्मेशन और इमेज के बारे में। तो आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन क्या होगी। उसके लिए आपको पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल सा दिखा है, पहले ये आपके पास क्या, कोई एक मिरर हमने ले लिया। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे क्या है इसका फोकस, यहाँ पे क्या है इसका हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास रहेगा ये चीज। अब देखते हैं हमें कहाँ पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो हमें पता है भाई ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा, कहाँ रखना हमेशा, लेफ्ट साइड। देखो लेफ्ट में कितनी पोजीशन है यहाँ पे, पहली चीज तो इनफाइनाइट कितने भी दूर रख सकते हैं हम। दूसरा इसको थोड़ा आगे ले आए, मतलब पी और सी हो सकता है। तीसरी चीज इसको थोड़ा और आगे ला सकते हैं हम, सी पे ले आए। फोर्थ इससे 10 आगे इनके बीच में। फिफ्थ हमारे एफ पे आ सकते हैं और सिक्स हमारे इसके बीच में आ सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसका मतलब इसके कितने केस बनेंगे, 6 केस बनेंगे, जो तुम्हारे टेबल में 6 केस। अरे इसको 6 केस ही क्यों है। नेक्स्ट अब देखो इमेज की क्वेश्चन कहाँ बनेगी, उसके लिए जब भी ऑब्जेक्ट आपका इनफिनिटी में रहेगा तो इमेज यहाँ से शुरू होगी, फोकस से। कहाँ से शुरू होगी, फोकस से। अब देखो ऑब्जेक्ट को आगे लेते जाओ, इसको पीछे लेते जाओ। तो देखो ऑब्जेक्ट को जैसे हम थोड़े आगे लेकर आए हैं तो ये थोड़ी पीछे हो जाएगी, इसका मतलब सी और एफ के बीच में आ जाएगा। फिर जस्ट इसको थोड़ा और आगे ले आए, सी पे ले आए, तो ये भी जस्ट थोड़ा पीछे, मतलब ये भी सी पे हो जाएगी, क्लियर। फिर और आगे इसको ले गए सी से, तो ये सी से जुड़े भी हो जाएगी। इसके बाद ये कहाँ पे पहुंच जाएगी, एफ के ऊपर, ये कहाँ पहुंच जाएगी, इनफिनिटी के ऊपर। अब और आगे जा नहीं सकते, बट ये जा सकता है आगे। तो अब लास्ट केस जो रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, इससे पीछे बनाओ इसको, मिरर के पीछे। तो ये आपके 6 केस है, क्लियर है। टेबल में बनाए तो आराम से, ठीक है। बिहाइंड द मिरर बनेगी, जो ये स्टार्टिंग के 5 केस थे इनमें इमेज रियल बनेगी एंड इनवर्टेड बनेगी। जैसे बनेगी रियल एंड इनवर्टेड। एक लास्ट का केस ऐसा है जिसमें इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल, ठीक है। कौन सी बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, ठीक है, मतलब जिसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, एक्चुअल में नहीं होती। सेम यहाँ पे रियल मतलब वास्तविक, इनवर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। ये वाला कनकेव आपका मिरर है, इसका मतलब अवतल दर्पण है ये। कौन सा दर्पण है ये, अवतल, ठीक है। अब देखो इसी बेस पे सिर्फ इन्हीं इंफॉर्मेशन से हम पूरी टेबल बना सकते हैं। जैसे बनाते हैं उस टेबल के लिए यहाँ पे लिखते हैं ओडी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आईडी मतलब यहाँ पे इमेज की पोजीशन, आईपी बना देते हैं, इमेज की पोजीशन कहाँ पे रहेगी, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल दो या पोजीशन ही ले लो पहले। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे इमेज की पोजीशन क्या है, तो उसका नेचर वगैरह कैसा है, ठीक है, नेचर साइज वगैरह वो मिलेगा। करें शुरू, सबसे पहले कहाँ पे रखा, इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट रहा इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ से स्टार्ट हुई है ना, तो इमेज हमारी रहेगी एफ, ठीक है। और बिल्कुल छोटी रहेगी, वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल है। तो जो पहली चीज होती है ना हमेशा छोटी रहे, फिर वो बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ लेके आए थे हम, सी से परे था ना, बियॉन्ड सी था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, यहाँ पे लिख देते बियॉन्ड सी। यहाँ पे बियॉन्ड सी था तो ऑब्जेक्ट इमेज में पीछे आई ना, सी और एफ के बीच में, तो हम क्या लिख देंगे, बिटवीन सी एंड एफ, क्लियर। अभी भी स्मॉल ही है साइज, कैसा है, अभी भी स्मॉल है, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आए, हम किस पे लेके आए थे, सी के ऊपर। तो जब यहाँ पे एच सी है तो इमेज भी तो किस पे आ गई थी, वापस बैक साइड सी पे आ गई थी ना, तो ये भी किस पे बनेगा, सी पे। जो सेम जगह बनी है तो इसका मतलब उसका साइज भी सेम होगा फिर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
सेम साइज, क्लियर, सेम साइज। नेक्स्ट करते हैं हम, अब और आगे आते हैं, इसके बीच में आएगा सी एंड एफ के बीच में, यहाँ पे क्या आया, बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पे आया है तो सी से क्या है, पीछे की साइड चले जाएगी, तो क्या आ जाएगा, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी। अब साइज क्या होगा, सेम तो आ रही है, पहले छोटी थी अब बड़ी हो जाएगी, तो लार्ज हो जाएगी। फिर और कहाँ जा सकती है, इसके बीच में डाल दिया, अब कहाँ पे पहुंचेगा वो, फोकस के ऊपर। तो यहाँ पे किस पे रखेंगे, एट एफ, जाएगी कहाँ, इन्फिनिटी, यहाँ पे जगह ही थी उसमें, तो बनेगी कहाँ पे, वेरी लास्ट, ठीक है, वेरी लास्ट, ठीक। लास्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, इससे आगे, मतलब एफ और पी के बीच, यहाँ पे क्या बनेगा, बिटवीन टी एंड एफ, इसके बीच में, पीछे तो जा नहीं सकती, कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मतलब शीशे के पीछे। और कैसी बनेगी, लाल तो रहेगी, लाल भी रहेगी बट वर्चुअल रहेगी और डायरेक्ट रहेगी, ठीक है, वर्चुअल भी होगी, डायरेक्ट भी होगी, लार्ज भी होगी। बट ये जो स्टार्टिंग के केस में सारे पांच, इनमें हमेशा रियल रहेगी और इनवर्टेड रहेगी, क्लियर, इनमें हमेशा रियल इनवर्टेड, और इसमें क्या रहेगी, लार्ज भी होगी, वर्चुअल भी होगी और डायरेक्ट भी होगी। तो ये आपके छह टेस्ट के जो तुम टेबल याद करते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग कहां से करोगे, एक लाइन रफली बना लेना भाई, ये पोल था, ये फोकस है और ये सेंटर, ठीक है, और इससे इस साइड इन्फिनिटी है और यहाँ पे बियॉन्ड सी है, तो फाइनल जगह होगी भाई, तो पहले यहाँ पे रखोगे तो इमेज यहाँ, ठीक, थोड़ी आगे लिखना है, ये थोड़ी पीछे चलेगा, फिर वो सी पे आ गया तो ये भी किससे पहुंच जाएगी, सी पे, फिर और आगे आ गया सी और एफ के बीच में, तो ये सी से फिर पीछे आ जाएगा, फिर और आगे एफ पे आ गया तो पांच मिल जाएगी इन्फिनिटी, अब वो जा नहीं सकते, तो लास्ट पे जब इसके बीच में आएगा इससे पे बैक साइड, क्लियर है। तो ये तुम्हारे थे कंकेव के छह केस, इस टाइप से जिस टेबल को याद कर सकते हैं, वो ये सबसे बेस्ट तरीका है। वह कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसको पीछे रहते हैं और ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं, सारी होते हैं। जब बच्चे आगे जाने का रास्ता नहीं है तो कहाँ बनेगा, मिरर के बैक साइड में बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब स्क्रीन पे नहीं देख सकते, जो रियल होते हैं उसको स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, बता सकते हैं चीज होगी। अब इसी के साथ आपने दो में आपके कन्वेक्स के लिए और बताई देते हैं, देखो भाई ये कन्वेक्स है, इसका इफेक्टिव सर्फेस पर बाहर की तरफ होता है, बट इसमें देखो ये फोकस होता है और ये सेंटर होता है, तो ये इसके छह केस क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं पढ़ा है भाई, जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में क्या है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे या तो इनफाइनाइट हो सकता है या थोड़ा बहुत फाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है, दो ही केस हो सकते हैं, तो दो ही इसके केस बनते हैं। पहला तो क्या, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तो हमेशा फोकस भी बनती है, फिर इसको थोड़ा आगे ले आए, इसको ले आओ, ठीक है, चलिए यहाँ पे मान ले, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, लाइट नहीं, पहला लाइट मान लेती है फोकस से, इसको बैक साइड में रखो, दूसरी को कोड पे ले आओ, इसको बैक साइड लगाओ, ठीक है, इसके बीच में बनेगी टी एंड एफ के, दो ही केस, इन्फिनिटी है तो फोकस पे, फाइनल की डिस्टेंस है तो कहां बनेगी, टी एंड एफ के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी और सीधी बनेगी, इसका मतलब यो हमेशा सीधी वे बनाता है, ठीक है, और वो दोनों टाइप की घास है, सीधी वे और ग्रास को। तो ये तुम्हारा था मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी कहाँ, ठीक है, इनको भी कंप्लीट आपने डायग्राम के थ्रू सीखना है, वो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे भाई कैसे क्या होगा। यदि किसी ने सीखना है तो कमेंट में बताना, इसमें कोई डाउट हो गया।